नमस्कार, जय हिंद। मैं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। साथियों, क्लास 9th और 10th का 8 सब्जेक्ट टोटल समाप्त करने के बाद अब जो है आपके हाई लेवल सवाल चल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एसटीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी ही निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो क्लास है ये हमारे सेकेंड चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आएंगे। ठीक साथियों, तो ये जो है रियल नॉलेज वर्ल्ड का, ठीक है साथियों, ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जितने भी हमारे हाई लेवल वाले वीडियो होंगे ना, वो सब आपको सिलेक्शन पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक साथियों। और रियल नॉलेज वर्ल्ड पर जो है 9th और 10th का जो सिलेबस है ना, वही आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सेकेंड चैनल सिलेक्शन पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ आपको पेडागोजी, रीजनिंग और हाई लेवल सारे वीडियो वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कल जो है टी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 किया था और ये इसका पार्ट 2 होगा, ठीक, दिल्ली सल्तनत का। ठीक साथियों। और कल हम लोग इसका 1 से 20 तक क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग 21 से 50 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, 21 से 50 यानी 30 क्वेश्चन, ठीक है, विथ डिटेल्स। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन। आपको ज़िंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, इरादों को नहीं। ठीक साथियों। तो यदि आपको ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, इरादों को नहीं। क्या बात है। और जो भी साथी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको भी, ठीक है, एसटीईटी का पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्लियर। और पेड कोर्स का जो फी है ना, ये है मात्र 299 रुपये, 299। ठीक है, तो 299 का, ठीक है, आपका पेड कोर्स है। और इतना जो है पे करके आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन करके आप अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हो एसटीईटी के लिए। आज का पहला सवाल। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? साजिद मलिक, खिज्र खां, मलिक काफूर या उलू खां? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? इसका राइट आंसर सर क्या होगा? तो मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर सी। मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 2। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन? बताइए, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखिए, बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। सवाल नंबर 3। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक? कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। व्याख्या देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुड़ सास्प था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम बताइए क्या था? तो अली गुरसास्प। ठीक है, अली गुरसास्प था। सवाल नंबर 24। देखिए सदु, कल जो था ना आपको 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन कराए गए थे दिल्ली सल्तनत का, और ये उसी का पार्ट 2 है। तो ये इसका, ठीक है, पार्ट 2 का चौथा सवाल बोलिए, सवाल नंबर 4 या 24वां। ठीक है, आपका टोटल बात वही हुआ। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक? सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता बोलते हैं?
देखिए सर किसको बोलते हैं, तो अमीर खुसरो को बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो को जो है ना भारत का तोता बोलते हैं, तोता ए हिंद, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। सवाल नंबर 25, पार्ट 2 का सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण किसने उपभोग किया। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण का उपभोग किसने किया था। बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। तो अमीर खुसरो एक ऐसा बंदा था जिसने गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के, ठीक है, बलबन तक यानी इन सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रतिभावान और शिक्षित होने के बावजूद वह किस कारण से असफल व्यक्ति था। वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर में को बनाई थी और उसने चीन के साथ युद्ध किया था। तो चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जिसको कई इतिहासकार पागल बादशाह भी बोलते हैं, तो क्योंकि वे एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे, तो इसीलिए वो क्या थे, एक असफल व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए थे तो ये बहुत पढ़े लिखे, चूंकि पॉलिटिक्स जो था ना बहुत ढंग से इनको नहीं आते थे, इसीलिए वे एक असफल व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का सर्वप्रथम कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 27। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वो किसके समीप है। देखिए यानी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था साथियों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब सवाल ये है कि दौलताबाद किसके समीप है, तो औरंगाबाद के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औरंगाबाद के, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दौलताबाद अहमदनगर जिले में स्थित महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। इसके समीप का जिला औरंगाबाद है। ठीक है, तो दौलताबाद का एक और नाम क्या है, देवगिरी बोलिए या दौलताबाद बोलिए। सवाल नंबर 28। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। और आज से आपको डेली 6 वीडियोज मिलेंगे। ठीक है साथियों, और जो भी साथी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर कीजिए, विश्वास कीजिए। मटेरियल देना मेरा काम, पढ़ना आपका। यदि पढ़ लोगे तो कंफर्म पास। ठीक है साथियों, यदि पढ़ पाओगे तो आप पेड कोर्स ज्वाइन जरूर कीजिए, पढ़ लोगे तो कंफर्म पास। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप 7909 503 पर जो है ना व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक साथियों, यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपना नाम, जिला का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख कर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक साथियों, फी है मात्र 299 रुपये और सारे मटेरियल आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगे, यानी उसको आप प्रिंट भी करा करके पढ़ सकते हो। क्लियर। और अंतिम का मात्र 20 दिन भी यदि आप मन से पढ़ लिए ना, तो कन्फर्म आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। ठीक है साथियों, और जिनके भी मन में भ्रम एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिए, एग्जाम आपका होगा। क्लियर, एग्जाम 9 सितंबर से ही होगा। क्लियर। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। देखिए जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो देखिए ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ये कौन सम्राट था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सम्राट फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए।
ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी यानी इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। यानी सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लाया था? तो मोहम्मद गोरी ने लाया था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? यानी चमड़े का भी रुपया बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चमड़े का मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। सवाल नंबर 30, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, जिसको कई सारे इतिहासकार पागल बादशाह भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी को किया था। क्लियर? हालांकि ये थे बहुत ही विद्वान, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। सवाल नंबर 31, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी कुतुब मीनार को आज जिस रूप में हम देखते हैं, तो इसका सबसे अंत में पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक? साथियों ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार की यदि नींव बोले ना, नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। और जब तूफान आया तो उसका ऊपरी हिस्सा ढह जाने के बाद सबसे अंत में उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। आपका सवाल यहाँ पे यही है, कुतुब मीनार का को आज हम जिस रूप में देखते हैं ना, उसका अंततः यानी सबसे अंत में पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोधी वंश? दास वंश मीन्स क्या? गुलाम वंश। दास वंश बोलिए या आप गुलाम वंश बोलिए, दोनों बात आपका एक ही है। तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? कौन था ये वंश? साथियों, तो ये था कि आपका तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ने शासन किया, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर, तुगलक वंश। क्लियर? देखिए, सबका यहाँ पे आपका वर्ष भी है कि कौन सा वर्ष कब से कब तक। दास या गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, लगभग आपका ये 94 साल साथियों। और लोधी वंश 1351 से 1526 ईस्वी। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको सजाना है कौन सा वंश पहले, कौन सा वंश बाद में। और एक सेम सवाल आपका कल भी आया था। देखिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। सबसे पहले बताइए क्या आया था आपका? बताया था आपको गुलाब खिला। गुलाब खिला तो क्या किया? तोड़कर सैया जी को दे दिया। वाह भाई वाह। तो गुलाब खिला, गुलाब गुलाम वंश, सबसे फर्स्ट में गुलाम वंश, खिला खिलजी वंश, तोड़कर तुगलक वंश, सैया जी को सैयद वंश और दे दिया लोधी वंश। तो देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद, 4 1 2 3। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में 4 1 2 3 भाई। ऑप्शन नंबर डी है आपका 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। यदि वीडियोज आपको अच्छा लग रहे हो तो कृपया लाइक दबाते चलिए। सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? देखिए, 9th 10th का सारे वीडियोज आपके पहले ही पैक कर दिए गए हैं, ठीक है साथियों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए। जो भी वीडियोज आपको देखना हो साथियों, ठीक, सारे वीडियोज अवेलेबल है, उसको आप जरूर देखिए। और ये आपका जो 20% सवाल जो है ना आपके हाई लेवल के भी आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियोज आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और सिलेक्शन पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रीजनिंग, पेडागोजी और हाई लेवल वीडियोज आपको सिलेक्शन पॉइंट पर ही मिलेंगे।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। और यदि आपको याद हो तो 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। सब ठीक है। तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था, यानी कि होली भी खेलते थे मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल नंबर 35, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? बताइए साथियों। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में, पोयम तो आप सुने ही होंगे। थोड़ी हवा नाक में घुसी, घुस गई थोड़ी कान में। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से भाई आया था? ये तो मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो इंडिया में कब आया? 1333 में आया सर। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1242 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। साथियों थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, आपका ये ईयर मिसमैच है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजे हुआ था। ठीक साथियों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1342 होगा। 1342, 1242 बाई मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1342। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। तो बताइए रेहला जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये भी मोहम्मद, ठीक है, ये आपका कौन है? तो इब्न बतूता, इब्न बतूता। सवाल नंबर 36 है आपका, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? अब भी ये सवाल ऊपर आपने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के, तो ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इंडिया आया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? बताइए लोदी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी। बहलोल लोदी जो था ना, ये लोदी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बहलोल लोदी आप ध्यान रखेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो सैयद वंश के सम्राट अलाउद्दीन अहमद शाह को हरा करके ना बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। सवाल नंबर 38, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1498, 1526, 1565, 1600 ईस्वी? यदि आपको ध्यान में हो साथियों, तो दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंश ने राज किया। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और सबसे लास्ट में जब लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी राज्य कर रहे थे, तो बाबर जो था अफगानिस्तान फरगना से आया और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो था इब्राहिम लोदी को हरा करके क्या किया? मुगल वंश की नींव रख दी। तो ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में जो था ना दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी 1526 ध्यान रखेंगे आप, जिस वर्ष पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई थी। किसने किया था ये? तो वास्को डी गामा ने किया था। वो पुर्तगाल के रहने वाला था। 1565 में बताइए क्या हुआ था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम साथी, बता दीजिए क्या हुआ था इस साल। बताइए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये जो है आप सोच करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हुआ था 1565 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। गोरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसने बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश साम्राज्य स्थापित हो गया। सवाल नंबर 39, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो अभी बताए आपको। सबसे पहले क्या? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर सर लोधी वंश, और सबसे लास्ट में ना गुलाब खिला तोड़कर सैया जी को दे दिया। वाह बहादुर। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका यहाँ पे? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, जबकि अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। तुगलकाबाद किला। साथियों थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ पे मिलान कर सकते हो। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला शाहजहां, हौज खास। देखिए साथियों, हौज खास किसने बनवाया था? ये तो अलाउद्दीन खिलजी ना, ठीक है। देखिए, और द सिटी ऑफ सीरी, तो तुगलकाबाद किला आपका आ गया गयासुद्दीन तुगलक में, ठीक है साथियों। इसके बाद लाल किला शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, और द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। तो मिला लीजिए आप। पहला कहाँ पे गया आपका? 4 नंबर में, दूसरा आपका 2 नंबर में, तो 4 2, तीसरा 1 में, 4 2 1 3। कहाँ पे है सर ये आपका? 4 2 1 3। अरे भाई मिस्टेक हो गया क्या? 4 2 1 3। देखिए, तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, और द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका साथियों? सबसे पहले आपका आ गया 4, फिर आपका 2, फिर आपका 1, फिर आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है साथियों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ना बाई मिस्टेक है, लेकिन आपका यही होगा 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर, फिर आपका 1 नंबर। 4 2 3 42 31 नहीं है सर, है तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए, तो ये देखिए आपको राइट आंसर है। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, और द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 41, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको कल पढ़ाई भी थे साथियों, ठीक है। तो ये आपके डिवीजन के लिए है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट, दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? घुड़सवारी के दौरान, पोलो खेलते हुए, सीढ़ियों से गिरकर, या वृद्धावस्था के दौरान? तो पोलो खेलते हुए ना, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो या चौगान। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, अर्जुमंद बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, इनमें से कोई नहीं भाई। तो क्या हो जाए यहाँ पे आपका? तो रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर ए, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, और 1236 से लेकर के ना 1240 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। सवाल नंबर 44, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? बताइए कौन था ये? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए सर, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। सवाल नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस सम्राट के काल में हुआ था? सवाल बहुत ही लाजवाब है साथियों, बता दीजिए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। सवाल नंबर 46, इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट को विरोधाभासों का मिश्रण बताया है?
इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट को विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल नंबर 47, सल्तनत काल का वो कौन सा सम्राट था जो खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र तथा दर्शन आदि में निपुण था? यानी काफी विद्वान व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसे इतिहासकार पागल बादशाह कहते हैं। कौन था वो? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 48, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसको बाबर ने हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी? भाई ये कौन था आपका? इब्राहिम लोदी था ना, ऑप्शन नंबर सी। और लोदी वंश का प्रथम सम्राट कौन था सर? तो ये था आपका बहलोल लोदी। प्रथम यानी कि संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर आपका 49, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या शाहजहां? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसे तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर लोदी के द्वारा जो था ना, आगरा नगर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और आज का ये अंतिम सवाल, सबसे पहले साथियों कमेंट बॉक्स में आप लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे। ठीक है, सल्तनत काल के सभी सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? सल्तनत काल के सभी सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत। भाई ये फारसी था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फारसी था, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सल्तनत काल के सुल्तानों की राजभाषा फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक साथियों, और पेड कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप ठीक है कर सकते हो, अपना नाम, जिला का नाम और अपना सब्जेक्ट बता करके। ठीक है साथियों, और सिलेक्शन पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से क्लिक कीजिए और सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सारे हाई लेवल वीडियोज आपको वहीं पे अवेलेबल होंगे। ठीक है साथियों, तो बस इतना ही आज के लिए। कल से मॉर्निंग में 6 बजे सिलेक्शन पॉइंट पर ही आपको वीडियोज मिलेंगे। तो बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। वंदे मातरम।